आज का हमारा टॉपिक है द किंग ऑफ सॉर्ड्स। जब हम जर्नल गाइडेंस की बात करते हैं तब किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको जो भी परिस्थिति हो उससे निपटने के लिए क्लियर थिंकिंग रखनी है, लॉजिक को यूज़ करना है सब जगह पर एंड डिटैच प्रोस्पेक्टिव के साथ नेविगेट करना है सिचुएशन को। ये कार्ड हमें सजेस्ट करते हैं कि जब भी हमने कोई डिसीज़न मेकिंग करनी है तो इम्पोर्टेंस देनी है ऑनेस्टी को, इंटीग्रिटी को एंड फेयरनेस को। बायस नहीं होना है कहीं पर भी। आपको सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करना है। दिस कार्ड encourage you to be decisive, take charge and communicate your thoughts and ideas with clarity and precision. The King of Swords is the master of the mind. जब भी ये कार्ड रीडिंग में आता है तब ये सिग्नल देता है रिलाई करो अपने इंटैक्ट एनालिटिक स्किल पर। इमोशंस को साइड पर रखो, फैक्ट एंड एविडेंस को अंडरस्टैंड करो, सिचुएशन को क्लियरली समझो एंड मेक साउंड जजमेंट, किसी निर्णय पर पहुंचो। द किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड सजेस्ट करते हैं कि जो भी काम आपने करना है स्ट्रेटजी बनाकर करना है, प्लानिंग करना है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के आपने कुछ भी नहीं करना है। द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स encourage you to make the firm decision based on logic and reason rather than emotion. हमें भावनाओं में नहीं बहना है, तर्क करना है, तर्क के आधार पर एक निर्णय लेना है, सही निर्णय लेना है, दृढ़ निर्णय लेना है, बट उसे हर एंगल से लॉजिकली चेक करना है पहले कि वो सही है या नहीं है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड सीधी बात करने के लिए कहते हैं, क्लियर एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। आप अपनी बात को खुले तरीके से ईमानदारी से रखिए, मगर इस बात का ध्यान रखना है कि आपके शब्दों का किसी और व्यक्ति पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। आप लीड पोजीशन पर है, राजा की पोजीशन पर है, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं, मगर आपको माइंड में ये बात रखनी होगी कि आप जो भी किसी से कुछ बोल रहे हैं उसका उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने क्या वर्ड यूज़ किए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर। भले ही आप जो बात कह रहे हैं उसका इरादा बहुत अच्छा है आपका समझाने के लिए, मगर आपकी बात कहने का तरीका हार्श है, इनसेंसिटिव है, इसलिए उसे असंवेदनशील माना जा सकता है, रॉन्ग माना जा सकता है। जो भी बात कहनी है वर्ड्स का चयन सोच समझकर करना है। द किंग ऑफ सॉर्ड्स नेचुरल लीडर्स है। ही एनकरेज यू टू टेक द चार्ज ऑफ सिचुएशन। ये हमें एनकरेज करते हैं दृढ़ निर्णय लेने के लिए, स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ दूसरों को गाइड करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये टफ कॉल लेने से घबराते नहीं हैं, स्टैंड करते हैं अपने डिसीजन पर। ये सिर्फ इमीडिएट सिचुएशन पर फोकस नहीं करते, ये एनकरेज करते हैं हमें कि हम देखें, कंसीडर करें
बिगर पिक्चर क्या है सिचुएशन का, वाइडर इम्प्लीकेशन ऑफ योर एक्शन एंड डिसीजंस। ये कार्ड हमसे कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी एक्सपर्ट पर्सन की, किसी एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस ली जाए। ये कार्ड सजेस्ट करता है कि अगर ज़रूरत लगती है तो किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की, किसी नॉलेजेबल इंडिविजुअल की एडवाइस ले लेनी चाहिए। हमें कंसल्टेशन पर भी कंसीडर करना चाहिए। ऐसे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसने सिमिलर सिचुएशन को फेस किया है, या फिर जिस क्षेत्र में आप डील कर रहे हो, जिस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे हो, उसको हैंडल करने में जिसकी एक्सपर्टीज हो। द किंग ऑफ सॉर्ड्स गाइड यू टू अप्रोच चैलेंजेस विद अ क्लियर, रेशनल एंड ethical mindset. It encourages you to be decisive, take responsibility, and communicate with integrity. इस एडवाइस से, गाइडेंस से आई होप आप सब लाभ उठाएंगे। इसे शेयर कीजिए जिससे और लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले गाइडेंस की नोटिफिकेशन पहले से मिल सके, ऑन टाइम मिल सके।